सुप्रभात, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है जहां हम मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम्स के बारे में और अत्यधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे हमने पहले कुछ लेक्चर में देखा कि हमने स्पेशल डाइवर्सिटी स्कीम्स के बारे में पढ़ा। उसके पहले हमने बेनिफिट्स ऑफ मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट स्कीम्स के बारे में जाना और ये देखा कि मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट जो सिस्टम्स होते हैं वो आप किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। बेसिकली आप उसको डाइवर्सिटी स्पेशल डाइवर्सिटी के माध्यम से उपयोग कर सकते हैं, उसे आप बीन फॉर्मिंग के माध्यम से उपयोग कर सकते हैं, उसे आप बेसिकली स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग के माध्यम से उपयोग कर सकते हैं। हमने ये भी देखा कि जो मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट जो सिस्टम्स है उसकी डिफरेंट कैटेगरीज में अगर आपके पास रिसीवर के पास CSI है और अगर ट्रांसमीटर के पास CSI है, आप उसका कैसे उपयोग करके डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस को रियलाइज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि डिफरेंट जो स्पेशल डाइवर्सिटी कंबाइनिंग स्कीम्स है, जैसे सिलेक्शन डाइवर्सिटी की बात करूँ और या तो फिर इक्वल गेन कंबाइनिंग की बात करूँ या तो फिर मैक्सिमल रेशियो कंबाइनिंग की बात करूँ, उसका उसमें किस तरह क्या डिफरेंसेस है और उसमें क्या बेसिकली आपकी परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंसेस आती है सिलेक्शन कंबाइनिंग में, इक्वल गेन कंबाइनिंग में और मैक्सिमल रेशियो कंबाइनिंग में। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि जो मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम्स है उसके जो टू डिफरेंट पार्ट्स है, एक सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम जहाँ पर एक सिंगल ट्रांसमीटर और मल्टीपल रिसीवर्स होते हैं और एक मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट जिसे हम माइसो सिस्टम कहते हैं और मल्टीपल ट्रांसमीटर्स और एक सिंगल रिसीवर होते हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंट कैटेगराइजेशन है मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम्स के। चलिए आरंभ करते हैं आज का लेक्चर इस बैकग्राउंड के साथ। तो जैसे स्पेशल एंटीना कॉन्फ़िगरेशंस की अगर मैं बात करूं, स्पेशल एंटीना कॉन्फ़िगरेशंस में जैसे अगर मैं साइमो सिस्टम के बारे में जैसे बात करूं मैं, तो ये एक साइमो सिस्टम है। साइमो सिस्टम अगर आप देखोगे एक TX है, एक ट्रांसमीटर है और 2 रिसीवर है। तो बेसिकली इसे हम साइमो सिस्टम कहते हैं क्योंकि एक ट्रांसमीटर है, 2 रिसीवर है। एक कॉमन एग्जांपल आप देख सकते हो कि बेसिकली जैसे एक मोबाइल फ़ोन है, एक मोबाइल फ़ोन एक ट्रांसमीटर की तरह काम कर रहा है और एक बेसिकली बेस स्टेशन या एक्सेस पॉइंट जिसके पास मल्टीपल एंटीनास है, वो एक मल्टीपल रिसीवर्स की तरह काम कर रहा है। तो इस टाइप के सिस्टम्स को जहाँ पर एक सिंगल ट्रांसमीटर 2 रिसीवर्स की तरफ अपनी इंफॉर्मेशन भेज रहा है उसे हम साइमो सिस्टम्स कहते हैं। और इस केस में हम इसे चैनल गेन्स है H1 जो इसे हम जैसे TX से RX1 के जो चैनल गेन है उसे H1 और TX से RX2 की तरफ जो चैनल गेन है उसे H2 के माध्यम से हम डिनोट कर सकते हैं। तो H1 और H2 बेसिकली ये एक कॉलम वेक्टर की तरह से आपको दिखता है। सिमिलरली एक माइसो सिस्टम की अगर मैं बात करूं जहां पर बेसिकली मल्टीपल एंटीनाज है ट्रांसमीटर में और रिसीवर सिंगल है, तो इसे हम जैसे बेसिकली TX1 TX2 और RX, तो इसको हम इस फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं जहां पर देयर आर मल्टीपल ट्रांसमीटर्स, मतलब वहां एक से ज़्यादा ट्रांसमीटर्स है और सिंगल रिसीवर है। तो TX1 TX2 और TX1 से H1 आ रहा है, TX2 से H2 आ रहा है और RX सिंगल रिसीवर है। तो इस सॉर्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है इसको ऐसे, एक ये 2 एंटीनाज है और रिसीवर पे एक सिंगल एंटीनाज है। तो ये माइसो सिस्टम कहते हैं, मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट, क्योंकि आपके 2 ट्रांसमीटर्स है, एक रिसीवर है और इसका जो चैनल कोफिशिएंट है हम उसे रो वेक्टर के माध्यम से लिख सकते हैं। H1 जो चैनल है वो TX1 से RX पे है और H2 जो चैनल है वो TX2 से RX पे है। सिमिलरली अगर मैं माइमो सिस्टम की बात करूं, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट जो जेनरिक सिस्टम है, बेसिकली उसके अंदर आप देखोगे मल्टीपल ट्रांसमीटर्स है। अगर मैं इसकी बात करूं TX1 TX2 RX1 RX2, इसमें मल्टीपल ट्रांसमीटर्स और मल्टीपल रिसीवर्स है। तो अगर मैं पहले चैनल कोफिशिएंट्स की बात करूं H11, बेसिकली ये डिनोट करता है TX1 से RX1 को। अगर मैं इस चैनल कोफिशिएंट को बात करूं H21, तो ये बेसिकली डिनोट करता है सेकंड रिसीवर को, रिसीवर पे फर्स्ट ट्रांसमीटर पे। तो मैं जेनरिक नोटेशन हम जनरली इस तरह से इस कोर्स में फॉलो करेंगे। जैसे मैंने कोई नोटेशन दिया है H A और B, तो A जो है वो RX एंटीना को डिनोट करता है और B जो है वो TX एंटीना को डिनोट करता है। तो बेसिकली अगर मैंने इसका समझो कहा
टू 1, तो 2 जो है वो सेकंड रिसीवर है और 1 जो है वो फर्स्ट ट्रांसमीटर है। यानी ये चैनल बेसिकली फर्स्ट ट्रांसमीटर से सेकंड रिसीवर की तरफ है, जैसे मैंने यहाँ पर डिनोट किया है। अगर आप H21 को देखोगे, ये बेसिकली सेकंड रिसीवर पे फर्स्ट ट्रांसमीटर की तरफ से है। तो ये जो चैनल कोफिशिएंट है वो सेकंड रिसीवर पे, तो पहला सबस्क्रिप्ट है वो रिसीवर को डिनोट करता है और सेकंड सबस्क्रिप्ट ट्रांसमीटर के डिनोट करता है, सेकंड रिसीवर पे फर्स्ट ट्रांसमीटर। सिमिलरली अगर आप ये देखोगे H12, अगर आप H12 को देखोगे तो H12 बेसिकली डिनोट करता है फर्स्ट रिसीवर पे फ्रॉम सेकेंड ट्रांसमीटर। तो ये चैनल कोएफिशिएंट बेसिकली डिनोट करता है फर्स्ट रिसीवर पे सेकेंड ट्रांसमीटर से। तो बेसिकली H12 ये चैनल है सेकेंड ट्रांसमीटर से फर्स्ट रिसीवर की तरफ। तो इस तरह से हम बेसिकली डिनोट करेंगे। सिमिलरली H22 जो होगा सेकेंड रिसीवर पे फर्स्ट ट्रांसमीटर की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उस चैनल को बेसिकली हम H22 के माध्यम से डिनोट करेंगे। और ये माइमो मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं H11, H12, H21, H22। तो बेसिकली ये H11, H22 ये डायगोनल मैट्रिक्स है। बेसिकली H11 जैसे मैंने बताया फर्स्ट ट्रांसमीटर से सेकंड रिसीवर की तरफ, और H22 जो है वो सेकंड ट्रांसमीटर से सेकंड रिसीवर की तरफ जैसे, और H21 जो है वो सेकंड रिसीवर पे फर्स्ट ट्रांसमीटर की तरफ से, और H12 जो है वो फर्स्ट रिसीवर पे सेकंड ट्रांसमीटर की तरफ से। और अगर मैंने समझे इन्फॉर्मेशन X भेजी है और मुझे Y मिला है, तो मैं Y को जैसे Y इन्फॉर्मेशन को, Y अगर वेक्टर है इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ H11, H12, H21, H22 इंटू X। तो X को मैं फिर वापस से इस फॉर्म में लिख सकता हूँ X1 एंड X2 के फॉर्म में लिख के मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये मैं आगे जाके और डिटेल में बताऊंगा, बट हाल फिलहाल के लिए आप इतना समझना ज़रूरी है कि माइसो सिस्टम किस तरह दिखता है, साइमो सिस्टम किस तरह दिखता है और माइमो सिस्टम किस तरह दिखता है, और माइमो को जो चैनल कोफिशिएंट को हम उसका नोटेशन किस तरह से इस कोर्स में फॉलो करेंगे। तो कुछ ऑथर्स कुछ अलग टाइप के नोटेशन यूज़ करते हैं, बट इस लेक्चर में और इस कोर्स में हम इसी नोटेशन का प्रयोग करेंगे, जहां हम जो पहला सबस्क्रिप्ट है वो रिसीवर एंटीना या रिसीवर को डिनोट करता है, रिसीवर के इंडेक्स को डिनोट करता है, और सेकंड सबस्क्रिप्ट जो है वो ट्रांसमीटर एंटीना या ट्रांसमीटर इंडेक्स को डिनोट करता है। तो इस हम ये बेसिक नोटेशन इस कोर्स में फॉलो करेंगे। तो अब एक इंट्रोडक्टरी एग्जांपल देखते हैं। बिफोर एनालाइजिंग द माइमो सिस्टम, हम पहले माइमो सिस्टम के डेप्थ में जाने के पहले एक सिंपल 2-3 एग्जांपल देखेंगे साइमो सिस्टम के और माइसो सिस्टम के। उसके बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अलामुटी कोड्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम बेसिकली माइमो सिस्टम्स की तरफ के बारे में जानकारी और प्राप्त करेंगे। तो एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, जैसे एक TX है और एक RX है। तो ये जो 1 ट्रांसमिट एंड 2 रिसीव, ये बेसिकली साइमो सिस्टम है। एक ट्रांसमीटर है, 2 रिसीवर एंटीना है, और दूसरे वाला एग्जांपल जो है 2 ट्रांसमिट 1 रिसीव, ये एक माइसो सिस्टम है। तो हम सिंपल 2 सिस्टम ले रहे हैं। पहले एक साइमो सिस्टम है जहां पर एक सिंगल ट्रांसमीटर और मल्टीपल रिसीवर्स है, और फिर बाद में हम एक माइसो सिस्टम लेंगे जहां मल्टीपल ट्रांसमीटर्स है और सिंगल रिसीवर है। तो हम एक एक करके सिस्टम्स को एनालाइज करेंगे। पहले हम साइमो सिस्टम को एनालाइज करेंगे, फिर माइसो सिस्टम को एनालाइज करेंगे। ओके, तो पहले हम देखते हैं साइमो सिस्टम के बारे में। तो जैसे मैंने बताया, साइमो सिस्टम में बेसिकली आप रिसीवर डायवर्सिटी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि एक TX है और मल्टीपल RX भी हो सकता है, बट हम 2 RX से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको इस तरह से डिनोट कर सकता हूँ। तो आपकी बेसिकली रिसीवर पे मल्टीपल एंटीनाज या मल्टीपल रिसीवर्स है। तो ये RX1 है, ये RX2 है, ये RX3 है, और TX एक ही है, TX। तो ये देखोगे साइमो सॉर्ट ऑफ सिस्टम है, और ये रिसीवर में बेसिकली आप डायवर्सिटी कंबाइनिंग टेक्निक्स का प्रयोग करके रिसीवर में परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हो। और डायवर्सिटी कंबाइनिंग टेक्निक्स हमने विस्तार में फंडामेंटल्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन में पढ़ा है, और इसे मैं संक्षेप में यहाँ कवर करूँगा फॉर सेक ऑफ कंप्लीशन। मैं संक्षेप में रिसीवर डायवर्सिटी कंबाइनिंग के बारे में इस लेक्चर में भी बताऊँगा। तो रिसीवर डायवर्सिटी जो होता है, तो बेसिकली रिसीवर डायवर्सिटी कंबाइनिंग टेक्निक का प्रयोग करते हैं, वो फेयरली मैच्योर टेक्निक है। हमने इसे विस्तार में पढ़ा था। जैसे सिलेक्शन डायवर्सिटी की बात करो, या तो फिर इक्वल गेन कंबाइनिंग की बात करो, या मैक्सिमल रेशियो कंबाइनिंग की बात करो, ये काफ़ी मैच्योर टेक्निक है। इसका प्रयोग बहुत सालों से किया जा रहा है। तो अगर आप बेस स्टेशन की बात करें, तो बेस स्टेशन में टिपिकली 2 से अत्यधिक एंटीनास होते ही हैं, और सिग्नल्स कंबाइंड इन डिजिटल हार्डवेयर, जैसे
जैसे मैंने बताया था ये सिंगल कंबाइनिंग टेक्निक है। तो प्रोवाइड्स बेटर लिंक बजट एंड टॉलरेंस टू को चैनल इंटरफ्रेंस। इसकी मदद से आप बेसिकली एक अच्छी लिंक बजट, अच्छी एसएनआर प्राप्त कर सकते हैं और बेसिकली ये को चैनल इंटरफ्रेंस आप टॉलरेंस भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो एसएनआर है वो कंबाइन होकर आती है। इसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली इंप्रूव हो जाती है और इसमें आप डाइवर्सिटी गेन के अलावा एरे गेन भी आपको बहुत मिलता है। तो जैसे हमने बताया ये 3 प्रमुख टेक्निक है रिसीवर डाइवर्सिटी कंबाइन की, सिलेक्शन डाइवर्सिटी, इक्वल गेन डाइवर्सिटी और मैक्सिमल रेशियो डाइवर्सिटी। बेसिकली ये तीनों कंबाइनिंग टेक्निक है। सिलेक्शन कंबाइनिंग भी कहते हैं इसे, इक्वल गेन कंबाइनिंग और मैक्सिमल रेशियो कंबाइनिंग। और सिलेक्शन कंबाइनिंग के और भी तरह तरीका, जैसे स्कैनिंग डाइवर्सिटी भी कहते हैं, जहाँ पर स्कैन करते हैं, वो सब भी तरीके हैं। बट हम 3 प्राइमरी जो टेक्निक्स है वो सिलेक्शन डाइवर्सिटी, सिलेक्शन कंबाइनिंग टेक्निक, इक्वल गेन कंबाइनिंग और मैक्सिमल रेशियो कंबाइनिंग। तो जैसे मैंने पहले भी बताया है, सिलेक्शन कंबाइनिंग बेसिकली रिसीव सिग्नल विद हाईएस्ट एसएनआर इज सिलेक्टेड। अगर आपके पास 3 एसएनआर है रिसीवर पे, 3 रिसीवर पे, तो एसएनआर जो सबसे ज़्यादा है, फॉर इंस्टेंस अगर गामा 1 की वैल्यू गामा 2 और 3 से ज़्यादा है तो आप गामा 1 को सिलेक्ट करोगे। इक्वल गेन में आप बेसिकली को फेस करके सबको इक्वल गेन एलोकेट करके फिर कंबाइन करते हो। तो इसमें आप तीनों एसएनआर्स का प्रयोग करोगे, बट उसमें आप वेटेड सम नहीं करोगे, उसमें बस आप को फेस करके कंबाइन कर दोगे। और मैक्सिमल रेशियो में आप वे भी करोगे और फेस को फेस करके कंबाइन करोगे। तो मैक्सिमल रेशियो में जो आपको परफॉर्मेंस मिलेगी वो बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगी, बट वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है टेक्निक है एज कम्पेयर टू इक्वल गेन और सिलेक्शन कंबाइनिंग के मुकाबले। तो मैक्सिमल रेशियो आपकी ऑप्टिमल टेक्निक है, बट वो कॉम्प्लेक्स है, जैसे हमने पहले भी देखा है। सिलेक्शन इक्वल गेन कंबाइनिंग में आप को फेजिंग करते हो और सिलेक्शन डाइवर्सिटी इज अ सिंपलेस्ट टेक्निक है, वहां सिर्फ आप एक सिंगल एंटीना सिलेक्ट करते हो जिसमें आपको हाईएस्ट एसएनआर मिल रहा है। तो रिसीवर डाइवर्सिटी कंबाइनिंग टेक्निक ये हमने पहले भी देख चुके हैं इसके बारे में। तो रिसीवर डाइवर्सिटी कंबाइनिंग टेक्निक, अगर आपके डिफरेंट जैसे पाथ्स हैं और डिफरेंट पाथ्स रिसीवर पर डिफरेंट एंटीनाज हैं, ये जैसे एक यहाँ पर आप को फेजिंग कर रहे हो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड अल्फा m का प्रयोग करके, और ईच ब्रांच का जो आपका एसएनआर है वो बेसिकली आप इस फॉर्म में उसे लिख सकते हो, ES/N0 इंटू बीटा स्क्वायर। या आपका हर एक ब्रांच का एसएनआर इस फॉर्म में लिख सकते हो, और हर एक ब्रांच का एवरेज एसएनआर इस फॉर्म में, और इंस्टेंटेनियस एसएनआर ऑब्वियस सी बात है हर एक ब्रांच का वेरी होगा, उसे आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, ES/N0 बीटा स्क्वायर। और आप इसमें क्या करते हो, सबको कंबाइन करके एक आउटपुट निकालते हो। अगर आप MRC का प्रयोग कर रहे हो तो वेटेड सम जैसे अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 का प्रयोग करके इसकी एसएनआर को कोहेरेंटली कंबाइन कर सकते हो। जैसे मैंने बताया, द पर्पस ऑफ डाइवर्सिटी इज कोहेरेंटली कंबाइन द इंडिपेंडेंट फीडिंग पाथ सो दैट इफेक्ट्स ऑफ फीडिंग आर मिटिगेटेड। तो आप कोहेरेंटली जब कंबाइन करते हो तो फीडिंग का जो इम्पैक्ट है वो सब्सटेंशियली रिड्यूस हो जाता है। जैसे मैंने बताया साइसो सिस्टम में अगर आपकी चैनल डीप फीड में है या रेलिक फीडिंग की वजह से आपकी चैनल की परफॉर्मेंस काफ़ी डिग्रेड हो गई है, लेकिन इस केस में अगर आप मल्टीपल पाथ्स का प्रयोग करोगे, जैसे एक ट्रांसमीटर से मल्टीपल रिसीवर्स हैं, मल्टीपल रिसीवर पाथ्स का प्रयोग करोगे और हर पाथ अगर अनकोरिलेटेड या इंडिपेंडेंट है, तो आप अगर कोहेरेंटली कंबाइन करोगे जो रिसीवर में इंफॉर्मेशन आ रही है डिफरेंट पाथ से, तो बेसिकली आपकी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली इंप्रूव हो जाएगी। ये हमने पहले भी देखा है सिलेक्शन डाइवर्सिटी की मदद से, इक्वल गेन कंबाइनिंग की मदद से, या फिर मैक्सिमल रेशियो कंबाइनिंग की मदद से। तो अगर मैं तीनों टेक्निक को कंपेयर करूं, इक्वल गेन कंबाइनिंग को, मैक्सिमल रेशियो कंबाइनिंग को, सिलेक्शन डाइवर्सिटी को, तो जैसे मैंने बताया मैक्सिमल रेशियो कंबाइनिंग तो बेस्ट टेक्निक है। अगर मैं आउटेज प्रोबेबिलिटी को कंपेयर करूं इस केस में विथ रिस्पेक्ट टू अ स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड, तो आपको दिखेगा कि आपकी जो आउटेज प्रोबेबिलिटी है वो लोएस्ट है मैक्सिमल रेशियो कंबाइनिंग की। उसके बाद परफॉर्मेंस आता है मिड रेंज में इक्वल गेन कंबाइनिंग का, उसके बाद आता है सिलेक्शन कंबाइनिंग का। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें मैक्सिमल रेशियो कंबाइनिंग इज द बेस्ट परफॉर्मिंग रिसीवर डाइवर्सिटी कंबाइनिंग टेक्निक। आफ्टर दैट ये इक्वल गेन कंबाइनिंग है, उसके बाद बेसिकली सिलेक्शन डाइवर्सिटी है। बट कंप्लेक्सिटी के मामले में अगर देखा जाए तो सिलेक्शन डाइवर्सिटी मोस्ट सिंपलेस्ट टेक्निक है इंप्लीमेंट करने के लिए, उसके बाद इक्वल गेन कंबाइनिंग है, उसके बाद मैक्सिमल रेशियो कंबाइनिंग है। तो ये इसमें भी दर्शाया गया है बेसिकली। तो अगर मैं एवरेज एसएनआर आउटपुट की बात करूं, एवरेज एसएनआर आउटपुट अगर सिलेक्शन डाइवर्सिटी की बात करूं वो आपको इस फॉर्म में मिलेगा। तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी कहते हैं सिलेक्शन डाइवर्सिटी में।
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, जैसे जैसे आपकी नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ रही है आपको गेन उतनी कम मिल रही है। जैसे आप 1 से 2 पे जाओगे तो आप देखोगे इंटू 1 प्लस 1/2, तो आपको 3/2 के आसपास गेन मिलेगी। लेकिन आप 2 से 3 पे जाओगे तब नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ा के आप 2 से 3 पे जाओगे तो आपको गेन और कम मिलेगी। 3 से 4 पे जाओगे तो गेन और कम मिलेगी। तो बेसिकली आपकी जैसे जैसे नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ रही है आपकी गेन जो एसएनआर में जो टोटल सम एसएनआर में जो गेन मिलती है वो काफ़ी कम हो रही है। जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एसएनआर है जो सिलेक्शन कंबाइनिंग के बाद वो धीरे धीरे कम होते जाएगी। बट एमआरसी में यूनिक चीज़ ये चीज़ है, ये एमआरसी के केस में आप सिंपली एसएनआर्स को ऐड कर रहे हो। तो जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ रही है और हर एक ब्रांच अगर इंडिपेंडेंट है दूसरे ब्रांच से तो आपका एसएनआर उसी तरह से स्केल होते जाएगा। तो बेसिकली इसमें जो कर्व दिखेगा आपको वो सीधा कर्व दिखेगा विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ ब्रांचेस। जैसे नंबर ऑफ ब्रांचेस m बढ़ेगी आपकी स्केल उतनी बड़ा आपकी एसएनआर उतनी ही बढ़ती रहेगी। पर सिलेक्शन डाइवर्सिटी में सॉर्ट ऑफ ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रेडियस सॉर्ट ऑफ इस तरह की दिखेगी आपको। अगर मैं m बढ़ाऊंगा और अगर मैंने सिलेक्शन डाइवर्सिटी ले तो बेसिकली वो कम होती रहेगी। इसलिए एमआरसी में बेसिकली बेनिफिट ये है कि वो स्केल करता है नंबर ऑफ ब्रांचेस के साथ एज लॉन्ग एज ऑल द ब्रांचेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। और अगर मैं इक्वल गेन कंबाइनिंग की बात करूँ तो उसमें बेसिकली जो परफॉर्मेंस मिलता है वो इन बिटवीन मैक्सिमल रेशियो कंबाइनिंग और सिलेक्शन डाइवर्सिटी के बीच का परफॉर्मेंस इसमें मिलता है हमें इक्वल गेन कंबाइनिंग का। तो इक्वल गेन कंबाइनिंग इज अ गुड ट्रेड ऑफ इन टर्म्स ऑफ कम्प्लेक्सिटी एंड परफॉर्मेंस, हम जब इससे कंपेयर करते हैं सिलेक्शन डाइवर्सिटी से या मैक्सिमल रेशियो कंबाइनिंग से। तो हम एक बस सिंपल एमआरसी के बारे में एक सिंपल 1 TX एंड 2 RX एंटीनास का एक केस स्टडी देखते हैं जिसे हमने विस्तार में पहले भी पढ़ चुका है फंडामेंटल्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन में। बट मैं इसे एज केस स्टडी वापस से कवर करना चाहता हूं। तो बेसिकली एक TX है, समझिए एक TX है और 2 RX है। तो RX1 RX2 और एक TX। तो ये साइमो सिस्टम है। जैसे मैंने बताया डाइवर्सिटी कंबाइन में जनरली आप साइमो सिस्टम्स का रिसीवर डाइवर्सिटी कंबाइन में आप साइमो सिस्टम्स का ही की वजह से रिसीवर डाइवर्सिटी कंबाइनिंग कर सकते हो आप। तो बेसिकली मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि TX से आप S भेज रहे हो और जो RX1 में यहाँ पर जो रिसीव हो रहा है वो Y1 है और ये Y2 है। तो आप Y1 को इस फॉर्म में लिख सकते हो और यहाँ पर जो नॉइज़ है वो E1 है और E2 है। तो बेसिकली Y1 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं Y1 इक्वल टू H1S प्लस E1 और Y2 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं Y2 इक्वल टू H2S प्लस E2। तो इस फॉर्म में हो जाएगा। और रिसीव अगर मैं ये जो रिसीव्ड इंफॉर्मेशन है ये RX1 में और ये RX2 में, अगर मैं एसएनआर निकालने का प्रयत्न करूँ इसका तो एसएनआर बेसिकली इस तरह से निकल सकता है सिग्नल पावर बाय नॉइस पावर। तो बेसिकली अगर मैं एसएनआर निकालने का कोशिश करूँ इस केस में तो मैं पहले एज्यूम करता हूँ कि रिसीवर के पास CSI है। इसमें मेन एजम्पशन हम ये कर रहे हैं रिसीवर के पास CSI है। तो बेसिकली हम ये कर रहे हैं Y1 और Y2 को मैच फिल्टरिंग से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और W1 W2 जो कोफिशिएंट्स है उसका हम प्रयोग कर रहे हैं। तो W1 W2 W1 कॉन्जुगेट Y1 और W2 कॉन्जुगेट Y2 और Y1 का मैंने जो यहाँ पर एक्सप्रेशंस लिखा है उसे यहाँ पर मैंने वापस से रिप्रोड्यूस कर दिया है। तो वो W1 कॉन्जुगेट Y1 प्लस W2 कॉन्जुगेट Y2। अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा और इसका जब एसएनआर निकालूंगा, ये एसएनआर निकाल रहा हूँ मैं, सॉरी इसका मैं एसएनआर निकाल रहा हूँ फॉर दिस टाइप ऑफ सिस्टम। तो उसका एसएनआर गामा m के नाम से डिनोट कर रहा हूँ। तो ये सिग्नल पावर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सिग्नल पावर क्योंकि इस S से मल्टीप्लाइड ये सिग्नल पावर है और ये है आपका नॉइस पावर। क्योंकि हमने क्या किया है रिसीवर पे दोनों सिग्नल जो मिल रही है हमको RX1 से RX2 से दोनों को कंबाइन कर दिया है। तो सिग्नल पावर जो होगा वो इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम और जो नॉइस पावर है हम उसे उस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें जब एसएनआर मैक्सिमाइज करना है क्योंकि हमें रिसीवर पे एसएनआर को मैक्सिमाइज करना है क्योंकि हमने 2 रिसीवर यूज़ किए हैं
और किस कंडीशन में ये एसएनआर मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो ये अगर हमने एमआरसी का प्रयोग किया है तो बेसिकली इस कंडीशन में अगर हमें एसएनआर मैक्सिमाइज करना है तो हम कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी का अगर उपयोग करें तो हम ये दिखा सकते हैं जनरली अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा की वैल्यू जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में वो हम इस तरह से एज्यूम करते हैं कि वो अल्फ़ा एक कोफिशिएंट है और W1 W2 जो है इट्स सॉर्ट ऑफ अ मल्टीपल ऑफ H1, W1 इज अ मल्टीपल ऑफ H1 और W2 है जो है वो मल्टीपल ऑफ H2 हो सकता है। तो W1 जो है मल्टीपल ऑफ H1 है और W2 मल्टीपल ऑफ H2 के माध्यम अल्फा और कैन बी सम कोफिशिएंट दैट नॉर्मलाइजेस दिस थिंग। तो जब W1 को हम लोग H1 के से डिनोट करते हैं और इस केस में अगर अल्फा को इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो हम दिखा सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन है विल ऑलवेज बी लेस देन H1 स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है इस केस में। तो अगर जो वेट्स है रिसीवर में जो आप वेट्स के थ्रू उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो रिसीव्ड इंफॉर्मेशन को y1 और y2 को W1 W2 से टू मैक्सिमाइज द एसएनआर। अब एसएनआर तभी मैक्सिमाइज कर सकते हो जब W1 जो होता है वो एक H1 का मल्टीपल होता है और W2 जो है वो H2 का मल्टीपल होता है। इसलिए हम ये एज्यूम करते हैं कि रिसीवर पे CSI आपके पास मौजूद है। इसलिए हम ये एज्यूम करते हैं कि रिसीवर के पास आपके पास CSI मौजूद है। इसका हम प्रयोग करके रिसीवर एसएनआर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं इसे संक्षेप में लिखने का प्रयत्न करूंगा तो बेसिकली आपकी जो ये TX है 1 है, कर देता हूं। ये TX1, ये RX1, ये RX2। आपने TX से S भेजा है, मैंने इसको दूसरे कलर से डिनोट करता हूँ। आपने रिसीवर से S भेजा है, आपको RX में Y1 मिला है और Y2 मिला है। ये जो चैनल है S से TX की तरफ इसे हमने H1 बोला है और इसको हमने H2 बोला है और ये एक साइमो सिस्टम है और यहाँ पर जो नॉइज़ है E1 है, यहाँ जो नॉइज़ है E2 है। तो हमने Y1 को H1S प्लस E1 के माध्यम से डिनोट किया है और Y2 को H2S E2 के माध्यम से डिनोट किया। तो डिकोडिंग प्रोसेस में क्या होगा, जो ये है Y1 है उसको एक मल्टीप्लाई किया जाएगा, उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा W1 से और Y2 को जो है उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा W2 से इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द एसएनआर। और हम दिखा रहे हैं कि W1 जो है कोई मल्टीपल है, कोई कांस्टेंट मल्टीपल है H1 का और W2 जो है कोई कांस्टेंट मल्टीपल है H2 का। तो H1 और H2 की इंफॉर्मेशन रिसीवर के पास ऑलरेडी है, इसे हम कहते हैं CSIR। जो हमने पहले भी देखा है कि रिसीवर ऑलरेडी हैज़ अ इंफॉर्मेशन ऑफ चैनल स्टेट इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स रिसीवर के पास H1 की भी इंफॉर्मेशन है, H2 की भी इंफॉर्मेशन है, उसका उपयोग करके वो W1 और W2 जनरेट करता है और उसे फिर रिसीव्ड इंफॉर्मेशन से मल्टीप्लाई करता है। ये अगर एसएनआर मैक्सिमाइज करना है तब हमें इस वैल्यू W1 और W2 की ये वैल्यू अगर लेंगे हम तो कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी ये दिखाता है कि इससे हम एसएनआर मैक्सिमाइज कर सकते हैं, वो हमने पिछले स्लाइड में देखा है। तो अगर मैंने W1 इक्वालिटी 1 यूजिंग MRC फॉर सम अल्फा अगर इस केस में 1 ले लेते हैं तो H1 स्क्वायर और H2 स्क्वायर। तो YM जो एसएनआर हो गया इस केस में, तो YM जो एसएनआर हो गया इस केस में H1 होल स्क्वायर प्लस H2 द होल स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है इस केस में। अगर आप इसको देखोगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इसमें ये दिखता है कि अगर समझिए आपका साइसो सिस्टम होता था, जिसे हमने साइसो सिस्टम पहले भी देखा है, अगर आपका साइसो सिस्टम होता था सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट और वो सिर्फ एक ही चैनल होता था H1, अगर H1 0 हो गया तो आपके रिसीवर पे कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी नहीं। बेसिकली उसका मेरा बोलने का तात्पर्य ये है कि जैसे कुछ चैनल डीप फेड में गया और साइसो सिस्टम है तो आपके रिसीवर पे आप कुछ भी कर लो, आप इन्फॉर्मेशन रिकवर करना बहुत डिफिकल्ट है। बट इस केस में देखोगे अगर H1 0 जाता है फिर भी आपका एसएनआर 0 नहीं जाता है। इनफैक्ट अगर H2 0 जाता है, अगर दोनों H1 और H2 दोनों 0 जाते हैं तभी आपका एसएनआर 0 जाता है।
अदरवाइज आपके आपके H1 अगर 0 हो गया तो H2 कुछ वैल्यू की वजह से आपको SNR मिलेगा, और H2 अगर 0 हो गया तो H1 की कुछ वैल्यू की वजह से आपको SNR मिलेगा। क्योंकि इसमें दो इंडिपेंडेंट पाथ्स हैं H1 और H2, इसलिए हम इसे कहते हैं डाइवर्सिटी ऑर्डर ऑफ 2, क्योंकि इसमें दो इंडिपेंडेंट पाथ्स हैं H1 और H2। अगर समझिए मैंने एक और इंडिपेंडेंट पार्ट डाल दिया इसमें, मैं इसको दूसरे कलर से लिखूंगा। अगर समझिए मैंने एक और इंडिपेंडेंट पार्ट यहाँ डाल दिया रिसीवर पे, और इसे मैंने RX3 कहा, और ये भी इंडिपेंडेंट पाथ है, तो हम इसमें H1 स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर प्लस H3 स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर कर सकते हैं। इस केस में, ग्रीन वाले केस में 3 पाथ्स है, तब इसकी डाइवर्सिटी ऑर्डर 3 हो जाती थी। तो जैसे डाइवर्सिटी ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ्स बिटवीन ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर। एक चीज ये समझिए, ये बहुत जरूरी है, डाइवर्सिटी ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ बिटवीन ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर। तो इस केस में, पहले केस में देखा 2x1 में दो इंडिपेंडेंट पाथ है, एक रिसीवर अगर मैंने और एक ऐड कर दिया जो भी इंडिपेंडेंट पाथ दे रहा है ट्रांसमीटर रिसीवर से, तो डाइवर्सिटी ऑर्डर आपकी 3 हो गई। तो इस केस में आपका जो SNR होगा H1 स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर प्लस H3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर के फॉर्म में आप इसे लिख सकते हो। तो इसमें डाइवर्सिटी ऑर्डर ऑफ 3 हो गया। अब उसके अलावा इसमें एरे गेन भी आता है। एरे गेन इसलिए आता है क्योंकि आपकी SNR जो देखोगे आप, अगर H1 अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ H1 और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ H2 दोनों सेम है, तो आपका बेसिकली इस केस में एरे गेन ट्वाइस हो गया है। फॉर 1x2 सिस्टम आपका एरे गेन ट्वाइस, उसमें तो आपको एरे गेन ऑफ 3 dB भी मिलता है, क्योंकि इसमें आप एज्यूम करते हो एक्सपेक्टेड वैल्यू, सॉरी इसको मैं फिर से रेड कलर्स में लिखता हूं। अगर आप ये एज्यूम करते हो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ H1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ H2 तो होल स्क्वायर, तो बेसिकली इस केस में आपको ये बताया जा रहा है कि आपके अगर साइसो सिस्टम से अगर कंपेयर करो, साइसो सिस्टम का गेन 1 था, इसमें आपको गेन ट्वाइस मिल रहा है, क्योंकि आपके H1 स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर आप ऐड कर रहे हो, तो इसमें इसकी वजह से आपको एरे गेन 2 मिलेगा, एरे गेन ऑफ 2 यानी 3 dB। तो जो MRC है आपको 1x2 सिस्टम में, सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम में एरे गेन ऑफ 2 यानी 3 dB और डाइवर्सिटी ऑर्डर ऑफ 2 मिलता है। इसके बेसिस पे आपको एरे गेन भी मिल गया और डाइवर्सिटी ऑर्डर भी आपको इस केस में मिल गया। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर भी लिखा है। तो जो SNR होगा वो ES/N0, क्योंकि जो इसके फॉर्म में देखोगे आप, तो मैंने इस फॉर्म में भी लिख दिया है। जो ये पार्ट है इसको आप बेसिकली ES/N0 के फॉर्म में लिख सकते हो, सिग्नल एनर्जी पर एनर्जी ऑफ द सिंबल डिवाइडेड बाय नॉइज स्पेक्ट्रल डेंसिटी के फॉर्म में लिख सकते हो। तो अगर H1 और H2 जैसे मैंने बताया इक्वल टू 0, S कैन स्टिल बी रिकवर्ड फ्रॉम S बार इफ ऑल द फेडिंग इज रेलेग, तो BR जो होगी आपकी 1/γm के बेसिस पे हो जाएगा। तो हेंस डाइवर्सिटी ऑर्डर ऑफ 2, क्योंकि दो इंडिपेंडेंट पाथ है, और अगर हर फेडिंग रेलेग हुआ, अगर m की वैल्यू देखा जाएगा, तो अगर BR जो 1/SNR होता है, तो 1/SNR के बेसिस पे अगर आपके दो इंडिपेंडेंट पाथ्स है, तो बेसिकली BR जो वैल्यू होगी वो होगी 1/γ⁻²। बेसिकली आपकी BR की जो परफॉर्मेंस है बेसिकली वो जिस डाइवर्सिटी ऑर्डर ऑफ 2 है उसके बेसिस पे इम्प्रूवमेंट ट्वाइस हो गई है आपके केस में। सो अगर जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, अगर आपकी रेलिक फीडिंग में BR परफॉर्मेंस कुछ इस तरह की थी जो लीनियर थी, इस केस में आपके इस केस में कुछ इस तरह की इस केस में कुछ इस तरह की हो जाएगी। तो ये γ-1 और ये γ-2, बिकॉज आपको डाइवर्सिटी ऑर्डर ऑफ 2 मिल रहा है। तो बेसिकली आपके परफॉर्मेंस इंप्रूव करे। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है, ये ES/N0 अगर मैं लिखना चाहूँ तो एनर्जी पर सिंबल बाय नॉइज स्पेक्ट्रम, तो आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर रही है विद डाइवर्सिटी ऑर्डर ऑफ 2। ठीक, तो अगर मैं इसके आगे बढ़ूं और मैं अब ट्रांसमीटर डाइवर्सिटी के बारे में, अभी तो हमने रिसीवर डाइवर्सिटी कंबाइनिंग टेक्निक्स के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त कर ली है। हमने देखा कि रिसीवर डाइवर्सिटी कंबाइनिंग में आपका बेसिकली एरे गेन भी मिलता है और आपको डाइवर्सिटी गेन भी मिलता है।
अब हम पढ़ेंगे ट्रांसमीटर एंटीना डाइवर्सिटी। तो ट्रांसमीटर डाइवर्सिटी जो है वो मैच्योरिंग टेक्निक है, वो 1990s में पायोनियर किया था और 2000 में काफ़ी इसका प्रयोग किया गया था और ये एक्सट्रीमली प्रॉमिसिंग टेक्निक है और ये क्योंकि आपके बेस स्टेशन में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं तो ये एक्स्ट्रा प्रॉमिसिंग है और ये एक फ्रेमवर्क बनाता है मैसिव माइमो सिस्टम्स के लिए। तो बेसिकली ये एक ही नया टेक्निक है जो 1990s में पायोनियर किया गया था और हाल फिलहाल में इसका प्रयोग काफ़ी हो रहा है। तो ट्रांसमीटर डाइवर्सिटी कंबाइनिंग टेक्निक्स के बारे में हम और डिटेल में आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे क्योंकि ये जो ट्रांसमीटर डाइवर्सिटी टेक्निक इसमें बहुत सारे नए नए मेथडोलॉजीज़ हैं। जैसे अलामोटी कोड्स की बात करूँ, वो स्पेशल फॉर्म ऑफ ऑर्थोगोनल स्पेस टाइम ब्लॉक कोड्स है। उसके अलावा इसमें अलामोटी के 2x2 स्पेस टाइम ब्लॉक कोड्स आते हैं। उसके अलावा इसमें मैक्सिमल रेशियो ट्रांसमिशन आता है। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए जैसे हमने देखा रिसीवर डाइवर्सिटी कंबाइनिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ा और उसकी वजह से हमें कैसे डाइवर्सिटी ऑर्डर मिलता है और उसकी वजह से कैसे हमें एरे गेन मिलता है, उसके बारे में हमने अत्यधिक जानकारी प्राप्त की। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।